हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने प्लैंक्स कांस्टेंट डिस्कस किया था और प्लैंक्स कांस्टेंट से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि था E इक्वल्स टू एच न्यू। और यही हमें पता था कि न्यू बराबर होता है C बाय लैम्बडा। और जब हमने न्यू का वैल्यू यहां पुट किया था तो हमारे पास फॉर्मूला जो जनरेट हुआ था वो था एच सी बाय लैम्बडा। और यहां से हमने एच का वैल्यू भी पता किया था, जो प्लैंक्स ने दिया था वो कितना था 6.6 6.63 या 62 ऐसा बोला जाता है इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। 6.63 भी बोलते हैं और 6.626 ऐसा भी लिखा मिलता है। तो देखो पॉइंट के बाद 6.6 इतना तो सेम है, आगे पॉइंट के बाद अगर तुम 3 लगाओ तब भी चल जाएगा। कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कभी कभार हम 6.63 भी लिख देते हैं या फिर 6.626 अगर तुम लिखो तो वो भी सही है। दोनों वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके। और c जो है स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्बडा होता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ तुम अच्छे से जानते हो। वेवलेंथ का तुम्हें वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और वैल्यू ज्यादातर गिवन हो सकता है एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर। और जब भी वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर गिवन होगा तो तुम्हें एंगस्ट्रॉन्ग में यूज नहीं करना, तुम कोशिश करो उसको नैनोमीटर में या मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर -10 मीटर, या फिर अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो किसके बराबर होता है 10 की पावर -9 नैनोमीटर। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से अर्लियर क्लासेस में। अब आज के सेशन में हम इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि हमारी कमांड इस टॉपिक पे अच्छी होती जाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन हमारे सामने है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग अ वेवलेंथ हमें दे रखी है कितनी 6634 एंगस्ट्रॉम। देखो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और हमें पता है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और एनर्जी और वेवलेंथ वाला कौन सा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। अब लैम्बडा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो हमें एंगस्ट्रॉम में नहीं चाहिए, क्या हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें? तो देखो हम बिल्कुल इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या वैल्यू दिया हमें 6634 एंगस्ट्रॉम। और अभी हमने डिस्कस किया या इससे पहली क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6634 इंटू 10 की पावर -10। अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, मीटर्स में। और हमें h का वैल्यू भी पता है, हमें c का वैल्यू भी पता है, हमें वेवलेंथ का वैल्यू भी पता है, तो एनर्जी हमें कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखो कैसे, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। तो h का वैल्यू 6.63 ले लें इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इंटू c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड में है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, मीटर्स में। और हम मीटर्स वाला ही लेंगे 6634 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो आंसर अपने आप जूल्स में आ गया। चाहे तुम वेवलेंथ का अगर तुम नैनोमीटर में रखो या मीटर में रखो, तुम्हारा आंसर जूल में आ जाएगा। तुम्हारा आंसर अपने आप किस में आ जाएगा, एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो जूल्स में आएगा। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व करने से पहले यहां पे 6.63, तो यहां पे भी मैं इसको 6.63 बना दूं ताकि कैंसिल आउट हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो। तो देखो इसको यहां में अगर मैं पॉइंट डालता हूं, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मैं इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 6.634 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये अगेन 6634 बन जाएगा। क्लियर? तो मैंने इसको 6.6 बनाया, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर से ये वैल्यू क्या रह गया, ये वैल्यू 6634 रह गया। अब देखो ये और ये हो गया कैंसिल, यहां पे ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, तो देखो एनर्जी का वैल्यू यहां पे क्या बचा 3 इंटू साथ में क्या 10 की पावर -34
और क्या बचा है यहाँ पे 10 की पावर प्लस का 8 डिवाइड में क्या बचा है 10 की पावर। देखो बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स को हमेशा ऐड किया जाता है। तो बेस में है 10, पावर को ऐड करो, -10 और प्लस का 3, -10 और प्लस का 3 होता है -7। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहां पे देखो अब ये -7 है, इसको ऊपर लेके चले जाए तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7। तो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 8, ये इतना था ऑलरेडी। अब 10 की पावर -7 को ऊपर लेके आए तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 7। अब अगेन बेसिस देखो, बेसिस सेम तो पावर्स को ऐड कर दो। तो मुझे बताओ 8 और 7 कितने होते हैं, 8 + 7 होते हैं 15। तो देखो ये हो गया +15 और ये -34। देखो हम स्टेप बाय कर लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 8 + 7 इज 8 + 7 इज 15 प्लस का 15। अब देखो यहां पे बेसिस सेम, पावर्स को ऐड करो, -34 + 15, -34 और +15 कितना होता है, ये होता है 10 की पावर -19 और ये आ गया तुम्हारा वैल्यू एनर्जी का, जो कि किस में आया जूल्स के अंदर, जो कि किस में आया जूल्स में आया। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और सीख लो, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी है कि हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है, यूनिट कन्वर्जन। और अगर हमें किलो जूल में चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का जो वैल्यू होता है वो होता है 96 किलो जूल। अब तुम्हारे पास आंसर जूल में आया है एनर्जी का, लेकिन अगर तुम्हें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, आंसर किस में आया है जूल में आया है, लेकिन नहीं हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए। तो हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लाएं। तो देखो अगर हम जूल को जूल के वैल्यू से, जूल का वैल्यू है हमारे पास, और किसी जूल के वैल्यू से डिवाइड करें तो जूल और जूल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ सकता है। तो देखो हम कौन से जूल का वैल्यू यूज करें, तो देखो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अगर इससे डिवाइड कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, एनर्जी का वैल्यू कितना आया हमें, एनर्जी का जो वैल्यू आया था वह है 3 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ऐसा करने से होगा क्या, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। और देखो ये -19 है, ऊपर जाएगा तो +19, +19 -19 तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आया, ये आया 3 डिवाइड बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, तो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं ये 16 हो जाएगा, तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर इसको 30 बना दूं, 30 डिवाइड बाई 16, 30 डिवाइड बाई 16 कितना होता है, ये होता है 1.8। तो इसको ऑलमोस्ट मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकता हूं। तो देखो हमने जूल को इजीली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो अगर हमारे पास आंसर जूल में आया है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जूल से जूल कैंसिल, हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो देखो हम यहां पे एक शॉर्टकट सीख लेते हैं, एक शॉर्टकट सीख लेते हैं कि हमें ज्यादातर क्वेश्चन में ना वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में गिवन होती है, और हमसे आंसर पूछा होता है जूल्स के अंदर या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर या किलो जूल्स के अंदर। तो उसके लिए अगर हमारे पास एक शॉर्टकट होगा तो बहुत बढ़िया होगा, हम जल्दी से आंसर कर सकते हैं। अब शॉर्टकट कैसे सीखे, तो देखो शॉर्टकट सीखने से पहले हम उस शॉर्टकट तक कैसे पहुंचे, देखो डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बता रहा मैं, वहां तक पहुंच रहे हैं हम। अब देखो हमें पता है एनर्जी का वैल्यू होता है hc/λ, एनर्जी का वैल्यू होता है hc/λ। अब हम सारे वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं। h का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ हमें ज्यादातर नैनोमीटर में दी होती है, तो अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में होगी तो लैम्बडा इंटू 10 की पावर -9 कर दूं, अरे ये नैनोमीटर हो गया। वेवलेंथ को अगर मैं 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नैनोमीटर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 की पावर -9 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
10 की पावर प्लस 9, बिल्कुल सही। तो यह 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू माइनस 9 है, ऊपर चला गया तो प्लस 9, डिवाइड बाय वेवलेंथ, जो कि अब किस में है, जो कि अब नैनोमीटर्स के अंदर है, जो कि अब नैनोमीटर्स के अंदर, जो कि अब नैनोमीटर्स के अंदर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेसिस आर सेम, तो पावर्स को ऐड करो। 8 और 9 कितने होते हैं, 8 प्लस 9 होता है 17। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर प्लस का 17 डिवाइड बाय वेवलेंथ, जो कि नैनोमीटर्स के अंदर है। अब देखो अगेन, देखो यहां पे 10 है, 10 है, बेस है, सेम है। अब पावर्स को ऐड करो, प्लस का 17 और माइनस का 34, माइनस 34 प्लस 17, तो वो हो गया माइनस 17। ओके, तो हमारा क्या यहाँ पे बचा कितना, 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 17 डिवाइड बाय वेवलेंथ, जो कि किस में होगी, जो कि होगी नैनोमीटर्स में। अब इसको फर्दर सॉल्व करो। 6.6 इंटू 3 ये होता है 19.8 इंटू साथ में क्या है 10 की पावर माइनस 17 डिवाइड बाय क्या है वेवलेंथ, जो कि है नैनोमीटर में। अब देखो 19.8 ऑलमोस्ट 20, अरे फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो इसको मैं ऑलमोस्ट 20 मान लूं। तो अगर मैं इसको ऑलमोस्ट 20 बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय वेवलेंथ, जो कि है नैनोमीटर्स में। अब 20 को मैं 2 बोल सकता हूं, अरे 20 को मैं 2 बोल सकता हूं, 10 की पावर माइनस 17, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने 10 की पावर माइनस 17 था, तो यहाँ पे 19 कैसे लिख लिया। यहाँ पे भी क्या होगा 10 की पावर, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे होगा 10 की पावर 17 माइनस का, और यहाँ पे भी 10 की पावर माइनस 17। अब देखो 20 है, तो 20 को अगर मैं 2 बना लूं, 20 को अगर मैं 2 बनाऊं, तो देखो ये, देखो 20 को मैं 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 लिख सकता हूं। 2 इंटू 10 क्या हुआ 20, तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर 1, तो देखो 10 की पावर प्लस 1 है, 10 की पावर प्लस 1 है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू 10 की पावर प्लस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 17 डिवाइड बाई वेवलेंथ, जो कि है नैनोमीटर्स। अब माइनस का 17 प्लस का 1 कितना होता है, माइनस का 16, बिल्कुल सही। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 16 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ये आ जाएगा तुम्हारा एनर्जी, जो आएगी जूल्स के अंदर, जो किसके अंदर आएगी, जूल्स के अंदर। तो देखो हमारे पास सीधा सीधा वैल्यू आ गया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और वेवलेंथ अगर तुम्हें नैनोमीटर में दिया है, तो तुम सीधा उठा के वेवलेंथ का यहां वैल्यू डालो, तुम्हारे पास एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, जो जूल्स में आएगा। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर, तुम्हारे पास देखो इतना टाइम होता नहीं, अगर तुम नीट या जेई का पेपर लिख रहे हो, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तुम कैलकुलेट करो, तो बेटर है तुम्हारे पास कोई ट्रिक है या शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 16 डिवाइड कर दो, जो भी तुम्हें नैनोमीटर, याद रखना नैनोमीटर में होना चाहिए। अगर नैनोमीटर में नहीं है तो अप्लाई मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर नैनोमीटर में दिया है तो डिवाइड करो लैम्बडा को नैनोमीटर वाले वैल्यू से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब हो सकता है कि तुमसे पूछे कि अब एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आओ, एनर्जी का वैल्यू किस में लेके आओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें पता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हमें जूल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लाने के लिए जूल के वैल्यू से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या था 2 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल। इसको डिवाइड किससे करें, इसको डिवाइड करेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले वैल्यू से, जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये भी जूल था, लेकिन साथ में हमारे पास वेवलेंथ किस में थी, वेवलेंथ थी नैनोमीटर में। अब देखो यहां पे जूल से जूल कैंसिल, तो आंसर आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 10 की पावर माइनस 19 है, इसको ऊपर लेके जाओ, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 19। तो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू, ऊपर हमारे पास क्या है 10 की पावर माइनस का 16, और ये माइनस 19 गया तो ये क्या हो गया ऊपर जाके प्लस 19, और डिवाइड में क्या है वेवलेंथ, जो कि नैनोमीटर्स में। अब अगेन बेसिस सेम, तो पावर्स को ऐड करो, माइनस 19 सॉरी प्लस का 19 और माइनस का 16, तो कितना होगा 19 में से 16 तो 3, ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर प्लस का 3
डिवाइड बाय 1.6 इंटू वेवलेंथ जो कि है नैनोमीटर्स में। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम फर्दर, तो मैं यहां कह सकता हूं 16 और यहां हो जाएगा 20, पॉइंट हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर्स। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 5 डिवाइड बाय 4, 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 1240। कितना हो जाएगा ये, इस सारे वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो 1240, लेकिन डिवाइड में क्या है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। तो अगर तुम्हें एनर्जी का वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं वेवलेंथ दे रखी है पेपर के अंदर नैनोमीटर्स के अंदर, तुम क्या करोगे 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ जो नैनोमीटर में दे रखी है, तुम्हारा आंसर अपने आप किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो हमने क्या सीखा, अगर तुम्हें चाहिए वैल्यू किसके अंदर, जूल्स के अंदर, तुम क्या करोगे, देखो जूल्स के अंदर वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 इंटू 10 की पावर -16 डिवाइड बाय वेवलेंथ किस में दे रखी होगी, नैनोमीटर में, अगर तो डिवाइड कर दो वेवलेंथ से नैनोमीटर में, तुम्हारा आंसर जूल में आ जाएगा। और नहीं तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो उसके लिए भी शॉर्टकट है, 1240 डिवाइड कर दो वेवलेंथ जो नैनोमीटर में दी होगी, आंसर इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सी चीज है, इतनी सी चीजें, तुम्हारा सारा आंसर सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनर्जी इन जूल। ओके, जूल में चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 45 नैनोमीटर्स, और हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें हमें ट्रिक भी पता है, लेकिन पहले हम मेथड से सॉल्व करते हैं। और मेथड क्या है हमारे पास, मेथड ये है कि एनर्जी बराबर होती है एच सी बाई लैम्बडा, एनर्जी बराबर होती है एच सी बाई लैम्बडा, और हमें एच का वैल्यू पता है 6 पॉइंट, अगर नहीं भी पता हो तो दे भी रखा है, देखो कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू कितना है, तो आंसर है नैनोमीटर में दे रखा है, तो 45 नैनोमीटर कितना होता है, 45 इंटू 10 की पावर -9, सॉरी -9, 45 इंटू 10 की पावर -9। अब इसको सॉल्व करो, तो ये -9 है, ऊपर चला जाएगा तो +9 हो जाएगा। ये हुआ 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, -9 ऊपर चला गया तो 10 की पावर +9 डिवाइड बाय 45। अब इसको और सॉल्व करो तो देखो प्लस का 9 और प्लस का 8, 8 + 9, 8 और 8 और 16, तो 8 + 9 कितना हुआ 17, 17 हो गया। ये होगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर प्लस का 17 डिवाइड बाय 45। अब देखो फर्दर सॉल्व करो इसको, 17 और 34 प्लस का 17 माइनस का 34, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6.63 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 डिवाइड बाय 45। अब इसको फर्दर और सॉल्व करो, तो और कैसे सॉल्व करते थे, हमने अभी देखा था 6.63 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह था 19.8, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली कितना बोल दिया था 20 बोल दिया था, डिवाइड में क्या है 45 इंटू क्या है 10 की पावर माइनस का 17। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यह हमारे पास कितना आता है, यह आता है 0.44 इंटू 10 की पावर -17। अब 0.44 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4.4, देखो इसको एक डिजिट खिसकाया तो 10 की पावर बढ़ जाएगा, 10 की पावर -18। तो अब देखो आंसर, देखो यही ऑप्शन, किसी ऑप्शन में है ऐसा, कोई ऑप्शन है 4.4, देखो एक ही ऑप्शन है 10 की पावर -18 वाला। अगर तुम इतना सॉल्व नहीं कर सकते, पावर भी सॉल्व कर ली, तब भी तुम आंसर तक पहुंच जाते हो। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि सर शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं, तो शॉर्टकट ट्रिक से करें तो क्या ये सही होगा, तो आंसर है कि हम शॉर्टकट ट्रिक भी अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो शॉर्टकट ट्रिक यहां पे अप्लाई करें, शॉर्टकट ट्रिक जब हमें एनर्जी, देखो ये जूल्स में आया, जब एनर्जी का वैल्यू हमें जूल्स में चाहिए तो हम क्या अप्लाई करते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -16 डिवाइड बाय वेवलेंथ, 2 इंटू 10 की पावर -16 डिवाइड बाय वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में दे रखी है, कितनी है, तो जो वैल्यू है एज इट इज पुट करो, कितना वैल्यू है, आंसर है 45, यही वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 45, और 2 डिवाइड बाय 45 कितना होता है, ये होता है 0.044
इंटू 10 की पावर -16। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट खिसका रहे हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4.4 इंटू 10 की पावर -16 था, -2 और ऐड हुआ तो ये हो गया 10 की पावर -18। देखो आंसर आ गया। देखो शॉर्टकट ट्रिक से भी आंसर आ चुका है। क्लियर? इस शॉर्टकट ट्रिक पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन प्लैंक्स कांस्टेंट से। देखो रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस। दो रेडिएशन है E1 और E2। E1 की एनर्जी हमें दे रखी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 की है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, द रिलेशन बिटवीन दियर वेवलेंथ्स। ओके, एनर्जी दे रखी है और रिलेशन पूछी है हमें वेवलेंथ में। तो देखो हमें रिलेशन पूछी है उसने वेवलेंथ में, मतलब λ1/λ2 पूछा है, λ1/λ2 पूछा है। अब देखो हमें बहुत अच्छे से पता है एनर्जी बराबर होती है hc/λ, करेक्ट? तो देखो एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, करेक्ट? तो अगर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है तो यहां पे है λ1, तो इसकी एनर्जी इनवर्स में आएगी, तो E1 आएगा इनवर्स में। ओके, और यहां पे λ2, तो इसकी एनर्जी इसके इनवर्स में, वो आएगी यहां पे E2। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, λ1/λ2 बराबर होगा E2/E1। क्या E2/E1 दे रखा हमें, क्या E2 की वैल्यू है, दैट्स 50, E2 इज 50, E1 कितना है 25, E1 है हमारे पास 25, तो λ1/λ2 आ गया हमारे पास 50/25। तो ये किससे जाएगा, 25 1 इन 25 इंटू 2, तो λ1/λ2 किसके बराबर आया, तो आंसर है 2 के बराबर। तो आप देखो, तो इस λ2 डिवाइड में इसको इधर ले जाए तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो λ1 किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ λ2। तो देखो कहां पे है, किसी ऑप्शन में है क्या, किसी ऑप्शन में है क्या, λ1 इज ट्वाइस ऑफ λ2, ऑप्शन 2। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें वेवलेंथ दे दी है 310 नैनोमीटर, ओके, और हमसे एनर्जी पूछी है, और एनर्जी हमसे पूछ ली सपोज करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे फाइंड करें, तो आंसर है बहुत आसान है, हमें ट्रिक पता है या हमें शॉर्टकट पता है। जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हो 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ, जो कि नैनोमीटर में दे रखी है, तो 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमें नैनोमीटर में, 310। तो ये कितना हुआ, ये होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, किलो जूल में, ना कि जूल में, किलो जूल में। और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बराबर 96 किलो जूल की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैं क्या लिख दूं, मैं ऐसे कर सकता हूं 4 × 96। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा अब किस में, दैट्स किलो जूल। समझ आ गई बात? अगर हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया तो हम किलो जूल में कैसे जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर है हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96 किलो जूल के बराबर होता है। तो हमारा आंसर अपने आप किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमें जूल में आंसर चाहिए तो हमें बिल्कुल उसका भी ट्रिक पता है, 2 × 10 की पावर -16 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। याद रखना वेवलेंथ नैनोमीटर में, अगर नैनोमीटर में नहीं होगी तो तुम सिंपल अपने मेथड से फॉलो करना, E = hc/λ। तो आई होप हमने इस पे ठीक ठाक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो अगर तुम्हें और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।